अदृश्य विवेचन लेखमाला भाग 2। अदृश्य प्राणियों का अस्तित्व। तलाश करने पर ऐसी अनेक अद्भुत एवं आश्चर्यजनक घटनाएं हर प्रदेश में प्राप्त हो सकती हैं, जिनसे अलौकिकताओं का अस्तित्व सिद्ध होता है। भूत प्रेतों की करतूतों के परिचय अक्सर प्राप्त होते रहते हैं। देवी देवताओं का विग्रह अनुग्रह अक्सर दृष्टिगोचर हुआ करता है। इस देश में घटित होने वाली अलौकिक घटनाओं को अंधविश्वास या पाखंड कहकर अक्सर हंसी में उड़ा दिया जाता है, परंतु सत्य पर सदा के लिए पर्दा नहीं डाला जा सकता है। यूरोप, अमेरिका जैसे विज्ञान उपासक देशों में निरंतर ऐसे अवसर आते रहते हैं जिनमें किसी अदृश्य प्राणी का हाथ होना सिद्ध होता है। इस विषय में बड़े बड़े जांच कमीशन बिठाए गए हैं और उनकी रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि कई ऐसे अदृश्य प्राणी इस संसार में अवश्य मौजूद हैं जो मनुष्य से कई गुनी अधिक शक्तियां रखते हैं और वे स्वेच्छानुसार मनुष्यों को सहायता या बाधा पहुंचा सकते हैं। कुछ दिन पहले की बात है। स्टैनफोर्ड नगर में एक सी वेली नामक लुहार रहता था। उसे कोई अदृश्य देवता सिद्ध था, जिसकी सहायता से अनेक अद्भुत वस्तुएं वो पल भर में मंगा देता था। मिस्टर फोर्ड ने उस लुहार को आर्थिक आश्रय दिया और उसकी सच्चाई की परीक्षा के लिए एक बड़ी भारी सभा में उसे उपस्थित किया। दर्शकों ने लुहार से बड़ी विचित्र चीजें मांगी। लुहार ने क्षण भर में उन चीजों को मंगा दिया। इन चमत्कारों की चर्चा उस देश के ऊंचे लोगों तक पहुंची और वहां की सबसे बड़ी वैज्ञानिकों की सभा ने फोर्ड और वेली को चुनौती भेजी कि यदि उनकी बातें सच हैं तो एक विशाल प्रदर्शनी में अपनी सच्चाई सिद्ध करें। फोर्ड ने वो चुनौती स्वीकार कर ली और मेलबोर्न नगर की उस सबसे बड़ी प्रदर्शनी के सामने, जिसमें देश भर के प्रख्यात तार्किक, वैज्ञानिक, अन्वेषक और शोधक उपस्थित थे, देवता के करतब दिखाए और दर्शकों की मांगी हुई ऐसी ऐसी वस्तुएं हाजिर कर दी जिनके बारे में किसी को ख्याल तक नहीं था। दर्शकों में से एक ने टर्की देश का वो अखबार मांगा जो ठीक उसी समय वहां छप रहा हो। उसी क्षण वो अखबार हाजिर कर दिया। छपाई की स्याही भी सूखने न पाई थी कि हजारों मील उड़कर पल भर में वो अखबार आ गया। इन चमत्कारों को देखकर शिया पेरेली, काउंट बाउडी डिवेस्मे, प्रोफेसर फरल कमेर, जिग्नोर, वर्जीनिया पेगे, प्रोफेसर सोमी, डिगस्टी नियानी सरीखे गणमान्य पुरुषों को ये बात मुक्त कंठ से स्वीकार करनी पड़ी कि इसमें रत्ती भर छल कपट नहीं है और ये किसी अदृश्य शक्ति का ही काम है। एक फोर्ड या वेहली ही नहीं, अनेक महानुभाव इन अदृश्य प्राणियों के अद्भुत कार्यों का प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं। आत्मा के ना मानने वाले जड़ विज्ञान के अन्वेषकों में से भी जिन लोगों ने इस तत्व का अन्वेषण किया है, उनमें से अधिकांश को अपना अविश्वास छोड़ना पड़ा है। डार्विन का साथी कार्यकर्ता और साइंस का अग्रणी विद्वान अल्फ्रेड रसेल वालेस, इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के सदस्य और फ्रांस की एकेडमी ऑफ साइंस से स्वर्ण पदक प्राप्त एवं रेडियोमीटर, ऑथियोस्कोप सरीखे यंत्रों के आविष्कारक प्रोफेसर विलियम क्रुक्स, हार्वर्ड कॉलेज के प्रोफेसर सर जेम्स, कोलंबिया कॉलेज के प्रोफेसर हिरलो, खगोल विद्या के आचार्य केमिल फ्लेमेरियोगा, आयरलैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर वेरेट आदि अनेक महानुभावों को उनके अपने अनुभवों ने इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया है कि दृश्य मनुष्यों की भांति कोई अदृश्य प्राणी भी इस दुनिया में मौजूद है और वे यदा कदा सांसारिक कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। अखंड ज्योति के पाठक पिछले अंकों में ऐसे अनेक विवरण पढ़ चुके हैं जिनमें प्रेतात्माओं के कार्यों का वर्णन है। प्रेतों संबंधी अनुभव इतने अधिक परिमाण में प्राप्त होते हैं कि विज्ञान के सम्मुख अब ये सवाल नहीं रहा है कि प्रेत होते हैं या नहीं। उनके अस्तित्व को प्रमुख विज्ञान परिषदों ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया है। आजकल जो मृतात्माओं के संबंध में शोधें हो रही हैं, वो प्रेतों की उत्पत्ति, क्रियाशीलता, रुचि, शक्ति
एवं इच्छाओं से संबंध रखने वाली हैं। प्रेतों की कितनी किस्में कही जाती हैं, जैसे भूत, प्रेत, जिन्न, मसान, बैताल, पीर, भैरव आदि। ये दो प्रकार के माने जाते हैं। छोटी योग्यता और नीच इच्छा वाले अदृश्य प्राणी भूत प्रेत कहलाते हैं, और ऊंची शक्ति एवं उत्तम इच्छा वाले प्राणी देवी देवता कहे जाते हैं। भूत प्रेत अक्सर पूर्व जन्म की इच्छाओं से प्रेरित होकर अपना विग्रह अनुग्रह प्रकट करते हैं, किंतु देवी देवताओं को तप साधना द्वारा वश में किया जाता है। योग दर्शन में जिन रिद्धि सिद्धियों का वर्णन किया है, वे देवियां हर किसी पर अनुग्रह नहीं करती, वरन तपस्वियों पर ही प्रसन्न होती हैं। योग साधना करने वाले तपस्वी तथा कठोर वाम मार्गी, हठ अनुष्ठान करने वाले तांत्रिक ही रिद्धि सिद्धियों को धारण किए हुए देखे जाते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि भूत प्रेत चाहे भले ही किसी पर स्वेच्छा से विग्रह अनुग्रह करें, पर ऊंची शक्ति वाले देवी देवता घोर आध्यात्मिक साधन करने वाले साधकों के ऊपर ही कृपा करते हैं। सिद्ध लोगों के जीवन क्रम का, रहन सहन का, आचार व्यवहार का परीक्षण किया जाए तो वे एक विचित्र ढंग के सांचे में अपने को ढले हुए मिलेंगे। साधारण व्यक्तियों से उनकी स्थिति बहुत ही भिन्न होगी। ये भिन्नता प्रकट करती है कि उनका जीवन साधनामय बना हुआ है। तपस्या के कारण देवताओं की कृपा उन्हें प्राप्त हुई है, या देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए वे तपस्या कर रहे हैं। बात चाहे जो भी हो, परंतु ये निर्विवाद है कि देवताओं की तपस्या से ही इन सिद्धियों का अत्यंत घना संबंध है। इतिहास में भी ऐसे आख्यान मिलते हैं जिनमें तपस्या से प्रसन्न होकर किसी देवता का प्रकट होना और मनोवांछा पूरी करना सविस्तार वर्णित है। भूतों की बात हम छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके कार्यों का मूल हेतु प्राप्त हो गया है। वे पूर्व जन्म की इच्छाओं से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, परंतु देवी देवताओं का ये स्वभाव बड़ा रहस्यमय है कि कोई दूसरा व्यक्ति घोर कष्ट सहन करे, कठोर आध्यात्मिक परिश्रम करे, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है और अनायास ही उस साधक के वशवर्ती हो जाते हैं। विक्रमादित्य को वीर सिद्ध थे। वे वीर उसकी आज्ञा में हर वक्त खड़े रहते थे। ऊपर बेली लुहार के वश में अदृश्य प्राणी के होने का वर्णन है। ये प्राणी मोटी दृष्टि में भूत प्रेत समझा जा सकता है, पर बारीक दृष्टि से देखने पर वो देवता की कोटि में आता है, क्योंकि भूत प्रेत किसी के आज्ञानुवर्ती नहीं बनते। वे मनमौजी काम करते हैं, किंतु सिद्ध हुआ देवता सेवक की तरह हुक्म बजाता है। सिद्ध योगी एवं तांत्रिकों के पास मनमौजी भूत नहीं, वरन आज्ञाकारी देवता होते हैं। भूतों के तो विग्रह अनुग्रह दोनों ही अंततः हानिकारक सिद्ध होते हैं, किंतु देवता का वश में हो जाना एक बड़ी सफलता है। पाठकों को भूत और देवताओं के अंतर को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। भूत अपनी ओर से आते हैं, किंतु देवता बड़े प्रयत्न से बुलाए जाते हैं। कभी कभी कोई भूत विशेष अनुग्रह करे तो देवता स्वभाव का थोड़ा बहुत परिचय दे सकते हैं, पर उसकी ये कृपा अस्थिर एवं अनिश्चित ही होती है। देव सिद्धि वास्तव में एक बड़ा भारी पौरुष है। अनेकों मनुष्यों को कुछ अंशों में कोई देवी देवता सिद्ध होते हैं, पर उसके संबंध में कुछ अधिक जानकारी नहीं रखते। अपने में कुछ विशेष शक्ति उन्हें प्रतीत होती है। कभी कभी ऐसे भी अनुभव आते हैं कि किसी आवश्यक मौके पर अचानक ईश्वरीय सहायता प्राप्त होती है। असल में ये शक्ति एवं सहायता देवता की ही प्रेरित होती है। ईश्वर तो एक साक्षी तत्व है, वो प्राणियों के दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करता। अदृश्य सहायताएं एवं प्रेरणाएं तो उन देवताओं से ही प्राप्त होती हैं। हर कोई जानता है कि जो जितना परिश्रमी, उद्योगी तथा तपस्वी होता है, उसे उतनी ही ईश्वरीय सहायता मिलती है। कारण ये है कि उस व्यक्ति की तपस्या जितने परिमाण में होती है, उसी अनुपात में देव कृपा प्राप्त हो जाती है। दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण सहायता करने वाले ये देवता कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तपस्या से क्यों प्रसन्न होते हैं,
वश में आने पर क्यों सेवक की तरह हुक्म बजाते हैं? पाठक इन सब गुप्त मर्मों को जानने के इच्छुक होंगे। हम वैज्ञानिक ढंग से साइंस की खोज के आधार पर और मनोविज्ञान शाखा के प्रामाणिक सिद्धांतों के अनुसार उपरोक्त सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर इन्हीं पंक्तियों में जनवरी के विशेषांक के बाद फरवरी मास में देंगे। अखंड ज्योति, दिसंबर सन 1942, पृष्ठ संख्या 13, 14, 15। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।